वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऐसे सादा को सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजय कुमार आज आप लोगों के बीच लेसन 2 इतिहास का लेसन 2 याद रखिएगा। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद में आपको विद्यार्थी लेसन पूरा हम बताने का प्रयत्न करेंगे। ना तो एक को ऑब्जेक्टिव छूट जाए इसके पढ़ाने के बाद और ना ही इसका एक सब्जेक्ट छूट। अगर छूट गया तो आप एक बार खाली मैसेज कर दो कि सर ये छोड़ दिए, इसके बाद जाते हैं वीडियो हम डिलीट कर। ठीक है टेस्टेंट, तो हम बात करते हैं इसमें। देखिएगा टेस्टेंट, ध्यान समझिएगा कि साम्यवाद समाजवाद आते हैं। कॉल मार्क्स के बारे में पूरा चर्चा दिया गया है। तो कहता है समाजवाद भावना का उदय मुख्यतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। पूछेगा कि समाजवाद का उदय कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी का विद्यार्थी याद रखिए। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति में बिजनेस वाला पूरा फैला था, तब जाके समाजवाद का प्रचार हुआ था या उनका जन्म। याद रखिएगा, तो समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। याद रखिए। आगे कहता है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वह 5 मई याद रखिएगा 1818 ईस्वी। याद रखिएगा कि पूछेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। बहुत बार एग्जाम में पूछा, तो बोलिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। आगे कहता है जर्मनी के राइन प्रांत के टियर से नगर में एक यहूदी परिवार हुआ था। देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कौन से परिवार में? तो राइन प्रांत के टिहरी नगर में। याद रखिए टियर नगर में, जो कहाँ में जाते, कौन परिवार में? तो यह यहूदी परिवार में हुआ। याद रखिए यहूदी परिवार में हुआ था। बहुत क्वेश्चन कर सकता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो ये कब हुआ तो बोले तो याद है 5 मई 1800। किस परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार में। कहाँ हुआ था? टियर नगर में हुआ था। आगे क्या कहता है डेस्टिनेट, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स। याद रखिए कार्ल मार्क्स के पिता कौन है? तो हेनरी मार्क्स, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। जो पेशे से क्या थे डेस्टिनेट? एक प्रसिद्ध वकील थे। याद रखिएगा ना। आगे क्या कहता है डेस्टिनेट, याद रखिएगा। आगे कहता है कि कार्ल मार्क्स को वेन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। पूछेगा कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की? तो याद रखिएगा बोन विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय में थी? तब बोन विश्वविद्यालय में किसकी शिक्षा करेंगे? तो याद रखिएगा कि वेनी यानी कि विधि की शिक्षा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, शुरुआत अपना स्टार्ट करते हैं कहाँ से, विधि की शिक्षा कहाँ से करेंगे? तब बोन विश्वविद्यालय से। आगे कहता है कार्ल मार्क्स से हिंगेल्स के विचार से बहुत प्रभावित थे। पूछेगा कार्ल मार्क्स किनके विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे? तो याद रखें हिंगेल्स के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। आगे क्या कहता है कि 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र जेली, याद रखें, यानी पूछेगा कि उन्होंने कब शादी की? तो 1843 में। कब, किससे की थी? तब बचपन के मित्र जेली से विवाह करते थे। याद रखिएगा कि उनकी कार्ल मार्क्स का विवाह किससे हुई थी? तो जेली से, जो कौन थे? बचपन के मित्र थे। आप लोग भी बाजा मान कोई अगर बचपन के मित्र से शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कब किए थे? तो 1843 ईस्वी में किया। अब कहता है कि 1844 में कार्ल मार्क्स से फ्रीडरिख एंगेल्स से मिले थे। पूछेगा कि अब बताइए कार्ल मार्क्स फ्रीडरिख एंगेल्स से कब मिले थे? तो 1844 से। बहुत पूछेगा कि कार्ल मार्क्स बताइए फ्रीडरिख एंगेल्स से कब मिले थे? तो याद रखिए 1844 में। अब कहता है कि कार्ल मार्क्स जो हैं एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक के समाज का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा कि आधुनिक समाज का जनक, आधुनिक समाज का जनक इन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित की, जिसे क्या कहा जाता है? तो पूछिएगा कार्ल मार्क्स ने जो घोषणा पत्र को प्रकाशित किया उसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए समाजवादी का जनक कहा जाता है। याद रखिए कब किए थे? 1848। कब किए थे टेस्ट? 1848। आगे क्या कहता है, तुम ध्यान समझिएगा। आगे क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे ईसाइयों का बाइबल कहा जाता है। हम लोग ईसाई धर्म में जो हैं, जो भी हैं,
वो बाइबल पढ़ते न हैं, तो बाइबल का जनक किन्हें कहा जाता था? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जो दास कैपिटल नामक पुस्तक है। इसी पुस्तक कुछ ऐसे होता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की। याद रखिएगा। अगर विद्यार्थी आपको किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप में विद्यार्थी कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को मांग सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आएगा 1800 याद रखिए 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। बोलो 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स का यह श्रेय जाता है। आएगा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ को कार्ल मार्क्स के अधिकारों के कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स ने किसने अधिकारों के कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं किसने नारा दिया? तो बोलिए कार्ल मार्क्स ने। कब दिए थे? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में दिए थे। कब दिए थे? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में दिए थे। तो किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया। अब कहता है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ को प्रेरित में 14 जुलाई 1889 में हुआ था, जो 1 मई के अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषणा की मनाते हैं हम लोग। पूछेगा मजदूर दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो याद रखिए मजदूर दिवस 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। यह द्वितीय अंतरराष्ट्रीय घोषणा से प्रेरित होने के बाद एक नया जो घोषणा बना, उसके बाद हम इसे किस रूप में मनाते हैं? तो मजदूर दिवस के रूप में। अब कहता है रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? डेस्टिनेंट तो रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? डेस्टिनेंट तो रूस का क्या होता है? डेस्टिनेंट सम्राट होता है। अब कहता है बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। यानी बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। यह कब हुई थी? अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। पूछेगा अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? डेस्टिनेंट याद रखिएगा नवंबर 1917 में, यानी कि पुराने कैलेंडर के अनुसार। आगे क्या कहता है कि वर्ष 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा दास कैपिटल यानी दास से प्रथा जो है यानी वह हटा दिया गया। पूछेगा बताइए कि इसके द्वारा दास से प्रथा समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी के क्रांति उस समय याद रखिएगा कि जो रूस के लोग थे, किसान थे, उनके पास छोटे छोटे क्या थे? खेत थे और वे कर्ज से दबे थे। इसीलिए अलेक्जेंडर द्वितीय ने कर्ज को माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई शुरुआत नहीं हुआ। तभी किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। याद रखिएगा। अब कहता है क्रीमिया के युद्ध में रूस का पराजय हुआ। पूछे क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? किसकी हार हुई थी? तो अपना रूस की क्या हुई थी? हार हुई थी। 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय। अब प्रथम विश्व में रूस में जानते हैं 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में भाग भी लिया, तैयो क्या हो रूस की चारों तरफ से हार हुई थी। याद रखिए। तो पूछेगा कि बताइए 1904-1905 में रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो रूस की पराजय। क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। 1904-1905 ईस्वी में जापान और रूस के बीच हुआ था, उसमें भी रूस की क्या हुई? डेस्टिनेंट पराजय। अब आइए क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा कि प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिए। यानी कि 1914 से 1900 बोल्शेविक क्रांति के मार्ग प्रदर्शित किया। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? ये क्वेश्चन पूछता है। 1914 से 1918 तक चला। खुली रविवार को लाल रविवार याद गया। खुली रविवार को रेड ब्लड को याद रखिएगा कि लाल ब्लड रेड संडे कहते हैं। 9 फरवरी 1905 को नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। पूछेगा कि खूनी रविवार को हम याद है, खूनी रविवार जो है उसको कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 को, लेकिन नए कैलेंडर के अनुसार यह 22 जनवरी 1905 को। याद रखिए तो नए कैलेंडर के अनुसार बोले तो 22 जनवरी 1905, और खाली बोले खूनी रविवार कब हुआ था? बोले 9 जनवरी 1905। याद रखिए। अब कहता है कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो का नारा लेकर सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग के जा रहे थे। पूछेगा कि खूनी रविवार भी याद रखिए। खूनी रविवार किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है, अभी करवाएंगे इसमें हम, याद रखिएगा। तो पूछेगा कि यानी कि लोग जो है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रोटी दो का नारा के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर क्या कर रहे थे? जा रहे थे।
उसी विद्यार्थी हम लोग खुनीरेवार के नाम से जानते हैं। आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है खुनीरेवार के बाद डेमा संस्था का क्या हुआ, गठन हुआ। खुनीरेवार के बाद डेमोना संस्था का क्या हुआ, गठन। याद रखिए 1898 ईस्वी में रेसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पूछेगा कि 1898 में कौन सी पार्टी की गठन हुई थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या हुई थी, गठन हुई थी। कहता है वर्ष 1903 ईस्वी में बहुमत वाले दल बोल्शेविक एवं अल्प बहुमत वाले दल मेंशेविक कहलाया। याद रखिएगा 1903 ईस्वी में बहुमत वाले दल को बोल्शेविक और बहुत कम वाले को बहुमत दल मेंशेविक कहलाया। याद रखिएगा आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि वर्ष 1901 में सोशलिस्ट रियोफिसली पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ। 1901 में कौन से पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था, गठन। याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा आगे क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आगे कहता है कि सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद रखिएगा। पूछेगा कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मई को क्या मनाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 8 मार्च को। कब से मनाने लगे हम लोग, तो 1975। आगे क्या कहता है फिर, याद रखिए लेनिन ने अप्रैल किसी से दल की क्या की थी, स्थापना की। लेनिन ने अप्रैल, ऐसे पूछेगा कि अप्रैल किस दल की गठन किसने किया था, तो लेनिन ने किया। क्या लेनिन। अब कहता है वेस्टियो से की संधि रूस और जर्मनी के बीच। पूछेगा कि रूस और जर्मनी के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो वेस्टियो की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। अब कहता है लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया। बहुत बार क्वेश्चन करता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की ने किया था। याद रखिएगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था, चेका एक क्या है, तो पुलिस संगठन है। पूछेगा चेका क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। चेका क्या है, तो पुलिस संगठन है। पुलिस क्या है, संगठन। इसके द्वारा लोगों को क्या क्या सुरक्षित किया। याद रखिएगा लेनिन ने 1921 ईस्वी में आर्थिक नीति की क्या की थी, घोषणा की थी। पूछेगा लेनिन ने 1921 ईस्वी में कौन सी आर्थिक नीति की क्या की थी, घोषणा। तो पूछेगा आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने कब की थी, 1921 ईस्वी। बहुत बार क्वेश्चन होता है कि आर्थिक नीति की घोषणा। ये पढ़ लीजिएगा मेन पॉइंट, इसके बाद आपको छूटेगा ही नहीं। याद रखिएगा वर्ष 1924 में लेनिन की मृत्यु। पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 में मृत्यु। अब कहता है सोवियत संघ को विखंडन दिवस दिसंबर 1991 में ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विखंडन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। अब कहता है सुधारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग सब शामिल रहते हैं। सुधारा वर्ग किसे कहते हैं, भी क्वेश्चन आएगा कि वैसा समाज जिसमें गरीब, मजदूर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे सुधारा वर्ग के नाम से जानते हैं। आगे कहता है कि वार ए पीस या युद्ध और शांति का पुस्तक है। इसका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, याद रखिएगा टॉलस्टॉय ने किए थे। लियो टॉलस्टॉय ने किए थे, या टॉलस्टॉय बोल सकते हैं कि वार एवं पीस की रचना किसने किया था, टॉलस्टॉय या लियो टॉलस्टॉय भी आप बोल सकते हैं। पूरा नाम लियो टॉलस्टॉय। ऐसे शॉर्ट में किताब में ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो टॉलस्टॉय खाली रहेगा। ठीक है। आगे क्या कहते हैं कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं थे, या कार्ल मार्क्स। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं थे, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है। आगे कहता है समाजवादी शासकों का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। पूछेगा कि समाजवादी शासकों का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, याद रखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। अब कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में। पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, 1883 ईस्वी में। अब कहता है कि ट्रॉट्स्की की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिएगा ट्रॉट्स्की की मृत्यु कब हुई थी, 1993 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग चलते हैं कि पूंजीवाद क्या है। सब पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। तब पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजदूर वर्ग के द्वारा राष्ट्र में सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यानी पूंजीवादी एक ऐसी, याद रखिए कि पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक के रूप से मजदूर वर्ग के द्वारा राष्ट्र के सभी रूपों में क्या किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। याद रखिए
अब क्या था, देखिए खूनी रविवार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बार बार आता है, खूनी रविवार जैसे बार बार आपको एग्जाम में आता है। देखिए छोटा कर देते इससे आप लोग के एक बार में दिखाई दे देगा। चलिए चलिए देखिए कहता है खूनी रविवार क्या है। तो सन 1904 और 5 के बीच रूस और जापान में युद्ध में रूस की एक छोटी देश जापान से पराजित हो। रूस जो है 1904-1905 के युद्ध में रूस एक छोटी देश जापान से हार गया, जिसके कारण रूस की जनता अपनी ही याद रखिए अपनी ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लेके लगते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। याद रखिएगा, यानी कि रूस और जापान में युद्ध हुआ, जिसमें रूस जो है पराजय हो गया, कुछ छोटा देश जापान के साथ। तो वहां के जो लोग हैं अपने ही सेना पर रोटी दो का नारा लगने लगा और वह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जाने लगा। अब वहां जाने लगा तो वहां के जो सेना है उस पर क्या किए, सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी और उसमें हजारों लोग मारे गए, जिसे क्या कहते हैं खूनी रविवार के लोग से हम लोग जानते हैं। तो ये कहता है कि विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। जापान की सेना ने कई निहत्थे लोगों पर आधुनिक गोलियां बरसा दी, जिससे बहुत सारे लोग क्या हुए, मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। घटना 9 जनवरी 1905 को हुई थी और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को हुई। याद रखिएगा, तब शॉर्ट में बोलिएगा, याद रखिएगा कि 1904 और 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रूस पूरी तरह से जापान से हार गया, जिसके रूस के लोगों ने अपनी ही सेना पर रोटी दो का नारा के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की ओर लोग जाने लगे थे। और वहाँ के जो राजा था, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को मार दो। तो वहाँ के जो सेना है निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुआ, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना। याद रखिए अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, जो नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, जो नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूछेगा, इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन इस क्रांति के दौरान 3 नारे भूमि, शांति और रोटी का दिया। याद रखिएगा, पूछेगा कि बोल्शेविक क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका था। लेनिन ने इस क्रांति में 3 नारे दिए थे, पहला भूमि का, दूसरा शांति का, तीसरा रोटी का नारा दिया। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सभारा वर्ग क्या है? लास्ट क्वेश्चन, सभारा वर्ग क्या है? सभारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल रहते हैं। वैसा वर्ग जिसमें सभी लोग रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उसे सभारा वर्ग के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी याद रखिएगा, अगर विद्यार्थी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो 6241 से 65 विद्यार्थी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक वीडियो का आप ले सकते हैं। लिखने का प्रयत्न कर, खाली सुनने का प्रयत्न कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। स्टूडेंट आप पैकेज के द्वारा पढ़ ले सकते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर ये पहली बार चैनल पर पहली बार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।